दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्म के फल के गहरे रहस्य की। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। लेकिन यह फल हमें कब और क्यों भोगना पड़ता है, इसे समझने के लिए आज हम दो प्रेरणादायक कथाओं को सुनेंगे। ये कथाएं आपको सिखाएंगी कि कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना गहरा होता है। पहली कथा एक राजा और एक अरश्य की है। एक बार की बात है, एक राजा ने अपनी शक्ति के घमंड में आकर एक निर्दोष अरश्य का अपमान कर दिया। राजा ने ऋषि के तपस्या स्थल को नष्ट कर दिया और उनकी बातों को नजरअंदाज किया। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, हर कर्म का फल निश्चित है, तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना होगा। लेकिन राजा ने इसे मजाक में लिया। कुछ समय बीता और राजा का राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। वह दर दर भटकने लगा। एक दिन वही ऋषि उसे जंगल में मिले। राजा ने उनसे पूछा, ऋषिवर, क्या मेरे इस दुख का कारण मेरे कर्म हैं? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ राजन, तुमने दूसरों का अपमान किया और तपस्या में विघ्न डाला। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और फिर से अच्छे कर्म करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई और वह वापस राजा बना। सीख, इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि बुरे कर्म का फल निश्चित रूप से दुखद होता है, लेकिन अपने कर्मों को सुधारकर हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। दोस्तों, यह थी पहली कथा जो हमें सिखाती है कि अपने कर्मों को हमेशा सही दिशा में रखना चाहिए। अगले वीडियो में हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें एक गरीब ब्राह्मण के अच्छे कर्मों ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। तो जुड़े रहिए और अगला वीडियो जरूर देखें। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि बुरे कर्म का फल कैसे भोगना पड़ता है। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जिसमें एक गरीब ब्राह्मण के अच्छे कर्मों ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। यह कथा एक गरीब ब्राह्मण की है जो दिन रात ईमानदारी से अपने परिवार के लिए काम करता था। एक दिन एक भूखा यात्री उसके घर आया। ब्राह्मण के पास खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन उसने अपने परिवार के भोजन में से कुछ उस यात्री को खिला दिया। यात्री ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे ये अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। समय बीता और ब्राह्मण को राजा के दरबार में एक बड़ा यज्ञ करने का निमंत्रण मिला। यज्ञ के दौरान ब्राह्मण ने पूरी निष्ठा से काम किया। राजा ने उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सम्मान और धन दिया। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके अच्छे कर्मों का फल उसे सुख और समृद्धि के रूप में मिला। सीख, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्म का फल देर से ही सही, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। दोस्तों, इन दोनों कथाओं से हमें यह समझना चाहिए कि कर्म हमारे जीवन का आधार है। बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं, अच्छे कर्म सुख और शांति लाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। यही जीवन का असली सार है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।